हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में देखेंगे डेटाबेस के टाइप्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं। तो पहले स्टार्ट करेंगे डेटाबेस के कौन कौन से टाइप्स है वो देखेंगे, उसके बाद एक एक टाइप को डिटेल में देखेंगे। तो आइए देखते हैं डेटाबेस के कौन कौन से टाइप्स है। डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, क्लाउड डेटाबेस, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, एंड यूजर डेटाबेस, नो सीक्वल डेटाबेस, कमर्शियल डेटाबेस, पर्सनल डेटाबेस, ऑपरेशनल डेटाबेस। तो दोस्तों ये है डेटाबेस के अलग अलग टाइप्स। अभी हम लोग एक एक टाइप को अच्छे से समझेंगे, क्या होता है, कहाँ पर यूज होता है। तो पहला टाइप है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। इसमें क्या होता है कि डेटाबेस को अलग अलग लोकेशंस पे स्टोर कर दिया जाता है, और हो सकता है कि एक लोकेशन पे डेटाबेस को बहुत सारे कंप्यूटर्स में स्टोर किया गया है। इसके फीचर क्या है, इसमें भी डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर किसी भी एक लोकेशन पर डेटाबेस में कुछ चेंजेस होते हैं तो वो चेंजेस बाकी लोकेशंस पर भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इसको यूज़ करते हैं उन जगहों पर जहाँ पर डेटा का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है या फिर डेटा को बेस को यूज़ करने वाले यूज़र्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म, डेटाबेस प्लेटफॉर्म पे भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है कि अगर ओरेकल सर्वर अपने दूसरे ओरेकल सर्वर मैनेजर से एक कोई डेटा रिक्वेस्ट करता है तो वो क्लाइंट बन जाता है। तो दोस्तों अब जो टाइप है डेटाबेस का वो है रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट डेटाबेस है। इसमें होता क्या है कि रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को स्टोर करता है और उनके रिलेशंस को भी, कॉलम्स के बीच के रिलेशन भी स्टोर करता है, जिससे कि वो रिलेशन यूज़ करके डेटा को एक्सेस करता है ईजिली। अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है कीज़ का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर किसी को पता होना चाहिए, और हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में उसको डिस्कस करेंगे। इसमें होता क्या है कि कॉलम में एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कुछ ना कुछ वैल्यू होल्ड करते हैं। इसके पॉपुलर एग्जांपल है माई सीक्वल। अब तीसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। इसमें क्या होता है, डेटा को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर किया जाता है और इसको यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा से डील करने के लिए। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स भी उसी तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होते हैं। इसको यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा से डील करने के लिए, और इसके एग्जाम्पल है स्मॉल टॉक यूज्ड इन जेमस्टोन, लिस्प यूज्ड इन जी बेस, कॉप यूज्ड इन वी बेस। तो दोस्तों नेक्स्ट है क्लाउड डेटाबेस। नाम से ही समझ आ रहा है कि डेटा के सारे ऑपरेशंस क्लाउड पर परफॉर्म होते होंगे। इसमें सब कुछ है जो पुराने वाले डेटाबेस में होते थे, पर ये थोड़ा और ज़्यादा फ्लेक्सिबल है क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से। यूज़र्स को बस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और यूज़ करना है, सिंपल है काफ़ी। बेस्ट चीज़ ये है कि हार्डवेयर के बिना काम हो जाता है इसमें, क्योंकि सारा काम क्लाउड पे हो रहा है। इसके एग्जाम्पल्स है माई सीक्वल, ओरेकल, IBM DB। अब देखते हैं सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। वो डेटाबेसेस जिसे स्टोर, मेंटेन और दूसरे यूजेस के लिए एक ही जगह पर रखते हो, उसे सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारे कॉलेज ऑफिस में आप देखे होंगे डेस्कटॉप्स, जिसमें स्टूडेंट्स की डेटा यूज़ होती है, टीचर्स की डेटा यूज़ होती है, उसे सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस कह सकते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, डेस्कटॉप और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अगला है एंड यूज़र डेटाबेस। इसमें यूज़र को कोई मतलब नहीं है कि ट्रांजैक्शन के टाइम अलग अलग लेवल्स पर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, उससे बस डेटाबेस को यूज़ करने वाले सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से फ़र्क पड़ता है। इसलिए जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग मैनेजर्स को कंपनी शेयर डेटाबेस देती है जो ऐसे एंड यूज़र के लिए ही बना होता है। एग्जाम्पल है स्प्रेडशीट मैनेजर्स। और है नो सीक्वल डेटाबेस। एसक्यूएल में डेटा का स्ट्रक्चर पहले बनाना पड़ता है ऑपरेशन से, लेकिन नो एसक्यूएल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नो एसक्यूएल में बिना स्ट्रक्चर बनाए डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं और बाकी ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। नो एसक्यूएल डेटाबेस की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। उसके एग्जांपल्स है मोंगो डीबी, काउच डीबी, कैसेंड्रा, रेडिस। अगला है कमर्शियल डेटाबेस। सिंपल टर्म में यही है कि कमर्शियल डेटाबेस वो होते हैं जो कमर्शियल एंटरप्राइजेस लोगों को, नॉर्मली कस्टमर्स को बना के देती है। और उसके एग्जांपल है माई सीक्वल है पर्सनल डेटाबेस। ये सिंगल यूजर्स के लिए ही बनाया जाता है, नॉर्मल पीसी प्लेटफॉर्म के लिए। मतलब इसको यूज़ करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा हाई पीसी नहीं चाहिए, नॉर्मल पीसी भी चल जाएगा ये। इसको यूजर्स यूज़ कर सकते हैं बिना नेटवर्क से कनेक्ट किए, ये इसका बेस्ट पार्ट है। एग्जाम्पल्स है, इसके एग्जाम्पल्स है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और फिल्म मेकर। दोस्तों लास्ट डेटाबेस है ऑपरेशनल डेटाबेस। इसमें डेटा को यूज़ और मैनेज रियल टाइम में किया जाता है। ये डेटा वेयरहाउस का भी सोर्स होता है। इसमें डेटा या एलिमेंट को ऐड या रिमूव बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बहुत सिंपली कर सकते हैं, मतलब पल भर में डेटा में चेंजेस हो जाएंगे। इसके एग्जाम्पल्स है अमेजॉन डायनामो डीबी, अपाचे कैसेंड्रा, एंटरप्राइज डीबी, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, IBM DB2, मार्क लॉजिक सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, मोंगो डीबी, और ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स है अलग अलग जगह। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको चाहिए कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कीजिए। तब तक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।